बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है सृष्टि की रचना, चारों युगों की आयु, ब्रह्मा जी की आयु, चतुर्युग का वर्णन, भगवान विष्णु का वराह अवतार और पृथ्वी की स्थापना। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री विष्णु पुराण से लिया गया है। यह प्रसंग मुनि श्रेष्ठ श्री पाराशर जी अपने परम शिष्य महामुनि मैत्रेय जी को सुना रहे हैं। श्री मैत्रेय जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री पाराशर जी ने कहा, त्रिदेवों के रूप में उत्पत्ति स्थित व संहार के कारण भक्त वत्सल निर्विकार शुद्ध अविनाशी तथा सर्वविजयी भगवान विष्णु को प्रणाम है। एक रूप होते हुए भी जो विभिन्न रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म अव्यक्त होते हुए भी जो व्यक्त हैं, अपने अनन्य भक्तों को भवसागर पार करा देने वाले व मोक्ष को प्रदान करने वाले श्री वासुदेव विष्णु को मेरा प्रणाम है। विश्व में अधिष्ठाता सूक्ष्माति सूक्ष्म सर्वव्याप्त विभु निर्मल ज्ञान के सागर अजन्मा नित्य अक्षय सर्वरूप होते हुए भी सर्वदा एक रूप पुरुषोत्तम अनादि अनंत एवं सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को मेरा प्रणाम है। भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए मैं वह सारा प्रसंग तुम्हें क्रमबद्ध रीति से सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मननकर्ताओं के पूछने पर पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सुनाया था। अक्षय निराधार अप्रेम में अमर अजर निश्चल शब्द स्पर्श आदि इंद्रियक अनुभूतियों द्वारा अनुभव न किया जा सकने वाला अरूप है। वही त्रिगुणात्मक सत रज तम जगत का कारण तथा स्वयं अनादि स्वयंभू अव्यक्त अनंत तथा अविनाशी है। लयातीत है। सृष्टि के प्रारंभ से प्रलय तक का संपूर्ण प्रपंच उसी में व्याप्त था, है और रहेगा। भगवान विष्णु के उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उन्हीं विष्णु के अन्य जिन रूपों के कारण सृष्टि से प्रलय तक ये दोनों रूप संयुक्त व वियुक्त होते रहते हैं, उसी को काल कहते हैं। अर्थात प्रधान व पुरुष का रूपांतरण ही काल है। बीते हुए प्रलय में अव्यक्त प्रपंच प्रकृति में ही स्थित था, अतः प्रपंच का यह प्रलय प्राकृत प्रलय कहलाया है। काल रूप भगवान विष्णु अनादि व अनंत होने से विभु सर्वव्यापक हैं, अतः संसार की उत्पत्ति स्थित व अंत कभी रुकते नहीं हैं। यह इसी क्रम से निरंतर प्रवाह रूप में घटित होते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय में प्रकृति के साम्य हो जाने के बाद तथा पुरुष की प्रकृति से पृथक हो जाने के बाद श्री विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के निमित्त प्रवृत्त होता है। तदंतर सर्ग काल आने पर वह परब्रह्म विभु परमात्मा अपनी ही इच्छा से विकारी प्रधान प्रकृति तथा अधिकारी पुरुष में प्रवेश कर उन्हें शोभित करता है। जिस प्रकार गंध या इत्र अपने सानिध्य मात्र से मन को क्षोभित कर देता है, उसी प्रकार सर्वभूतेश्वर प्रभु भी अपने सानिध्य मात्र से ही प्रकृति व पुरुष को प्रेरित किया करते हैं, किंतु इनको क्षोभित करने वाले वे पुरुषोत्तम स्वयं क्षुब्ध भी हुआ करते हैं, क्योंकि संकोच व विकास में प्रकृति स्वरूप में भी वे ही स्थित हैं।
ब्रह्मादि सब ईश्वरों के ईश्वर वे भगवान विष्णु ही ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व रूप में स्थित हैं। हे तुझश्रेष्ठ, सर्ग काल उपस्थित होने पर गुणों की साम्य अवस्था रूप जब विष्णु के क्षेत्र रूप से अधिष्ठित हुए तब उससे महत्व उत्पन्न हुए। इस महत्व को जब प्राकृत तत्व ने ढक लिया तो वह सात्विक, राजसिक व तामसिक त्रिगुणात्मक प्रकार का हो गया। तथापि यह त्रिविध महत्व छिलके से संभाव से ढके बीज की ही भांति प्रकृति तत्व से व्याप्त है। यही त्रिगुणात्मक महत्व वैकारिक, तेजस और तामस तीन प्रकार के अहंकार को उत्पन्न करता है। त्रिगुणात्मक होने से वह भूत व इंद्रिय आदि का कारण है तथा जैसे प्रकृति तत्व से महत्व आच्छादित है उसी प्रकार अहंकार महत्व से आच्छादित है। भूतादिक नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द, तन्मात्रा व आकाश का सृजन किया। तत्पश्चात सब तन्मात्रा रूप आकाश से विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा का सृजन किया और महाबली वायु की रचना हुई। आकाश से वायु व्याप्त है, फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु की विकृति रूप तन्मात्रा की रचना तथा तेज अग्नि के सृजन का कारण बनी। वायु से तेज व्याप्त है, फिर रूप तन्मात्रा रूप तेज ने विकृत होकर रस तन्मात्रा व जल की सृष्टि की। इस प्रकार जल तेज द्वारा व्याप्त है। इसके बाद रस तन्मात्रा रूप जल ने विकृत होकर गंध तन्मात्रा तथा उस गुण से संबंधित पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी जल से व्याप्त है। इस प्रकार 5 तन्मात्राओं व 5 महाभूतों की क्रमशः सृष्टि हुई। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, केवल वे गुण रूप ही हैं, अतः उनकी संज्ञा अविशेष है। इन तन्मात्राओं का मोह या सुख दुख के रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा सर्ग उत्पन्न हुआ। तेजस रजोगुणी अहंकार द्वारा 5 ज्ञान इंद्रियां व 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई तथा उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अहंकार सतोगुणी द्वारा उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता तथा 11वां मन सतोगुणी है। त्वचा, नेत्र, नासिका, जिह्वा तथा कर्ण ये 5 ज्ञान इंद्रियां बुद्धि की सहायता से 5 तन्मात्राओं व महाभूतों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करती हैं। त्वचा स्पर्श तन्मात्रा व वायु का नेत्र रूप तन्मात्रा या तेज का नाक गंध तन्मात्रा या पृथ्वी का जिह्वा रस तन्मात्रा अथवा जल का तथा कान शब्द तन्मात्रा अथवा आकाश का ग्रहण करते हैं। हे मैत्रेय, गुदा, लिंग, हाथ, पैर तथा वाणी यह 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके द्वारा क्रमशः त्याग, शिल्प, गति व वचन कहे गए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल व पृथ्वी उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत, घोर व मूढ़ होने पर से विशेष कहलाते हैं, क्योंकि ये मोह आदि से युक्त हैं। इन 5 भूतों की अपनी अपनी पृथक शक्तियां हैं, अतः वे एक दूसरे के पूर्णतः मिले बिना जगत की रचना करने में असमर्थ हैं। अतः एक दूसरे के आश्रित रहने वाले तथा एक ही संघात के निर्माण का उद्देश्य वाले महत्व से लेकर विशेष 5 महाभूतों तक प्रकृति के इन समस्त विकारों चेतन पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रकृति तत्व के अनुग्रह से एक अंड उत्पन्न किया।
जल पर स्थित वह अंड जल के बुलबुले के समान ही ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उनमें अव्यक्त रूप भगवान विष्णु हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। सुमेरु पर्वत उस हिरण्यगर्भ अंड में गर्भ को ढकने वाली झिल्ली के समान, अन्न पर्वत जरायु तथा समुद्र गर्भाशय में अवस्थित रस के समान था। उस अंड में ही समस्त पर्वत दीपादि सागर ग्रह सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर व मनुष्य आदि विभिन्न प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुना अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस, अहंकार तथा महत्व से घिरा है। इन सब के भीतर महत्व भी अव्यक्त प्रकृति से घिरा है। नारियल की गिरी जैसे बाहर से कितने ही छिलकों से आवृत होता है, उसी प्रकार यह अंड 7 प्राकृत आवरणों से ढका है। उसमें स्थित भगवान विष्णु ही स्वयं रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्म के रूप में जगत की रचना करते हैं। तत्पश्चात सत्वगुण वशिष्ठ हो स्वयं विष्णु रूप में कल्पांत तक इस जगत का पालन व अंत में तमोगुण का आश्रय लेकर रुद्र रूप में वे ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। तब जगत को जलमग्न करके वे शेष शैया पर शयन करते हैं। जागने पर पुनः जगत की उत्पत्ति, व्यवस्था व संहार के लिए वे एक ही विष्णु, ब्रह्म विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। यह उन विश्वेश्वर विष्णु भगवान की अद्भुत लीला है कि वे ब्रह्म स्वयं ही अपनी ही उत्पत्ति विष्णु के रूप में अपना ही पालन करते व शिव के रूप में स्वयं में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत, इंद्रिय व अंतःकरण आदि सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही समस्त भूतों की अंतर आत्मा है। अतः ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक है। विष्णु ही रचते व रचे जाते हैं, पालन करते व पालित होते तथा संहार करते और स्वयं ही लीन हो जाते हैं। तब मैत्रेय जी ने प्रश्न किया, है प्रभु, वह ब्रह्म जो निर्गुण अप्रेम, जिसे नापा ना जा सके, शुद्ध और निर्मलात्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? श्री पाराशर जी ने कहा, हे तप शिरोमणि, सभी भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान का विषय होती है, उन्हें युक्ति द्वारा समझा नहीं जा सकता। अतः जिस प्रकार अग्नि की शक्ति ताप स्वाभाविक है, उसी प्रकार ब्रह्म की सर्गादि रचना रूपी शक्तियाँ स्वाभाविक है। उनके विषय में मात्र यही कहा जा सकता है कि वे हैं या वे होती ही हैं। अब नारायण नामक जगत पितामह ब्रह्म सृष्टि रचना में जिस प्रकार प्रवृत्त होते हैं, वे सुनो। वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। ब्रह्मा जी के उन 100 वर्षों को पर व उनके आधे को परार्ध कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस काल स्वरूप के द्वारा ही ब्रह्मा की तथा पृथ्वी, रत्नाकर एवं शैल इत्यादि समस्त चराचरों की आयु का परिमाण होता है। 15 निमेष अर्थात एक बार पलक झपकने में जो समय लगता है, उस समय को एक काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मानवों का एक दिन
और रात तथा 30 दिनों और रातों का ही 2 पक्ष वाला एक मास होता है। 6 मासों का एक अयन तथा 2 अयनों का दक्षिणायन व उत्तरायण यानी 1 वर्ष होता है। मनुष्यों का दक्षिणायन देवरात्रि तथा उत्तरायण देवताओं का 1 दिन होता है। इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग नामक 4 युग होते हैं। पुरातत्व ज्ञाता सतयुग को 4000, त्रेता को 3000, द्वापर को 2 तथा कलयुग को 1000 दिव्य वर्षों यानी देवताओं का वर्ष का बताते हैं। प्रत्येक युग से पूर्व जितने 1000 वर्षों का युग होता है उतने ही 100 वर्षों की संध्या तथा उस युग के अंत में उतने ही 100 वर्षों का संध्यांश होता है। अर्थात सतयुग की संध्या व संध्यांश 400 दिव्य वर्षों का तथा इसी प्रकार क्रमशः कलयुग की संख्या व संध्यांश 100 दिव्य वर्षों के होते हैं। इन संध्या व संध्यांशों के मध्य का काल ही वास्तव में युग कहलाता है। इस प्रकार सत, त्रेता, द्वापर व कलयुग मिलकर एक चतुर्युग कहलाता है। ऐसे 1000 चतुर्युगों का एक ब्रह्मा जी का दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु मनमंत्र होते हैं। इनका वालकृत परिमाण भीष्मो, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु तथा मनु के पुत्र जो राजा हुए एक ही काल में रचे गए व एक ही काल में संहृत होते हैं। 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक 14 मनमंत्र में 71 चतुर्युगों के हिसाब से यानी 71 गुणित 14 बराबर 994 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों का है, अतः इतने दिव्य वर्ष अधिक हो गए। काल का एक मनमंत्र होता है, यह मनु व देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना में एक मनमंत्र 8,52,000 दिव्य वर्षों का तथा मानवीय वर्ष गणना अनुसार पूरे 30 करोड़ 67,20,000 वर्षों का हुआ। इस काल का 14 गुणा क्योंकि 14 मनमंत्र यानी एक ब्रह्म दिन परिमाण का एक ब्रह्म दिवस होता है। इसके अंतर नैमित्तिक नामक ब्रह्म प्रलय होता है। ब्रह्म प्रलय के समय भूलोक, भंवरलोक और स्वलोक तीनों लोक जलने लगते हैं और महलोक में रहने वाले सिद्धगण अत्यंत संतप्त हो जनलोक को मग्न करते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों के जलमग्न हो जाने पर जनलोक में रहने वाले योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूपी कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी को ग्रहण कर तृप्त होकर 14 मनमंत्र तक की ब्रह्मरात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं। इस प्रकार रात्रि को विश्राम कर पुनः ब्रह्म दिन आरंभ होने पर जगत की सृष्टि में लगते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास, वर्ष आदि के क्रम से 100 वर्ष होने पर ब्रह्मा की आयु अर्थात पर पूर्ण होता है। उन ब्रह्मा जी की एक परार्ध व्यतीत हो चुका है। इसके अंत में वायु नाम से प्रसिद्ध महाकल्प हुआ। वर्तमान में दूसरे परार्ध का यह वराह नामक पहला कल्प माना गया है। वे भगवान नारायण अनादि व सबके उत्पत्ति स्थान हैं। नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं।
नार जल अर्थात जल ही उनका प्रथम निवास स्थान है। अतः नार धन अयन बराबर भगवान को नारायण कहते हैं। पिछले कल्प की समाप्ति पर जब ब्रह्मा जी रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए, तब सत्व गुण के उद्रेक से युक्त होकर उन्होंने संपूर्ण लोगों को शून्य में देखा। संपूर्ण जगत जल में था, अतः अनुमान से ही पृथ्वी को जल के भीतर जान से उसे बाहर निकालने की इच्छा से नारायण स्वरूप प्रजापति ब्रह्म ने एक अन्य शरीर धारण किया। पूर्व कल्पों में जिस प्रकार उन्होंने मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वराह कल्प के आरंभ में उन्होंने वराह रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट हुए। उन्हें पाताल लोक में आया देखकर देवी वसुंधरा भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, आप ही मेरी व आकाश आदि समस्त भूतों की उत्पत्ति के कारक हैं। पूर्व काल में भी आप मेरे उद्धारक रहे हैं, अतः इस बार भी मेरा उद्धार करें। हे जनार्दन, आपके परातत्व को कोई नहीं जानता। आपका जो रूप अवतारों में अवतरित होता है, उसी की सब पूजा किया करते हैं। मन इंद्रिय व बुद्धि का जो भी विषय है वे आप हैं। मैं भी आपका ही स्वरूप हूँ। आप ही ने मुझे रचा है, मैं आप ही की शरण में हूँ। अतः मुझे माधवी भी कहा जाता है। आप ही यज्ञ, ओमकार, वेद, वेदांग तथा यज्ञ पुरुष हैं। आप ही समस्त विश्व में मूर्त, अमूर्त, दृश्य, अदृश्य सब आप ही हैं। जो कुछ मैंने कहा वह सब आप हैं, और जो कुछ नहीं कहा वह भी सब आप ही हैं। आपको नमस्कार है। पृथ्वी द्वारा स्तुति किए जाने पर वराह रूपी भगवान विष्णु ने अपनी विकराल दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लिया और रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख से निकले श्वास द्वारा उछले हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी एवं निर्दोष स्नंद आदि मुनियों को भिगो दिया, जिनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में जल घोर शब्द करता हुआ नीचे जाने लगा तथा उनके श्वास प्रश्वास से जनलोक के सिद्धगण व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। पाराशर जी ने कहा, जब 12 भगवान अपनी वेद रूपी देह को कांपते हुए पृथ्वी सहित जल से बाहर निकले, तब उनकी रोमावली में स्थित मुनियों व जनलोक के सनंदन आदि योगेश्वरों ने उनकी स्तुति की। ये शंख चक्र पद्म व गदा के धारण करने वाले केशव वराह के रूप में आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में वेद विराजमान हैं। आपका जिह्वा ही यज्ञीन रोमावली कुशाएं हैं। आपके नेत्र दिन व रात हैं। आपका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। आपके स्कंद, रोमांच, वैष्णव आदि सूतक हैं। आप ही जगत के आदि का कारण हैं। आप ही माया से चराचर विश्व व्याप्त हैं। हे प्रभु, इस सकल ज्ञान रूप विश्व को अज्ञानी जन अर्थ रूप देखते हैं, अतः मोह युक्त होकर भव सागर में भटकते हैं। हे गोविंद, आप प्रसन्न होकर विश्व के निवास हेतु पृथ्वी का उद्धार कीजिए तथा हमारे मन को शांति दीजिए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। श्री पाराशर जी ने कहा, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वराह भगवान ने शीघ्र ही पृथ्वी को उठाकर जल के ऊपरी स्तर पर रख स्थापित कर दिया।
अतः पृथ्वी अपार जल पर एक विशाल नौका की भांति स्थित हो गई और पुनः डूबी नहीं। फिर ईश्वर ने उसे समतल कर उस पर यत्र तत्र पर्वतों को विभाग कर स्थापित किया। तदंतर सप्तद्वीप आदि के क्रम से पृथ्वी का यथायोग विभाजन करके भूलोक आदि चारों लोकों की भी पूर्वतः कल्पना अनुसार रचना कर दी। फिर उन भगवान विष्णु ने रजोगुण से युक्त हो चारों मुख वाले ब्रह्मा का रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की।